नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पंचायत गोरदा के किड़वा का झोपड़ा ग्राम में खेत में रखी जवार की फसल व चारे में अज्ञात कारणों से लगी आग। आगजनी की घटना में 23 ट्रॉली जवार की फसल व चारा जलकर हुई खाक। हल्का पटवारी पहुंचे मौके पर, ग्रामीणों व अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर पाया काबू। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पंचायत समिति परिसर में लगाया गया विशेष योग्यजन पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण शिविर। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ शिविर में 117 विशेष योग्यजनों का किया गया पंजीकरण। वैष्णव वैरागी महासभा केकड़ी द्वारा समाज की 2 प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। नीट में चयन होने पर दोनों प्रतिभाओं का वैष्णव वैरागी महासभा द्वारा किया गया सम्मान। खवास ग्राम में चामुंडा माता मंदिर से निकली परंपरागत रूप से नेजे की सवारी। नेजे की सवारी को देखने के लिए उमड़े हजारों की संख्या में श्रद्धालु। रात्रि में हुई विशाल भजन संध्या में एक से बढ़कर एक भजनों की दी गई। भजन गायकों ने प्रस्तुतियां। गोरदा ग्राम सेवा सहकारी समिति पर सरसों का बीज के मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया गया। आज जोताया ग्राम में शारदीय नवरात्रा के अवसर पर स्थापित देवी प्रतिमा का किया गया आज विसर्जन। इस अवसर पर निकाला गया विशाल जुलूस। वगैरह ग्राम में भी रेगर मोहल्ले से निकाली गई माता की सवारी। जुलूस के पश्चात वरा सागर में मूर्ति का किया गया विसर्जन। रविवार को विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में वगैरह में भी किया गया रावण दहन। विद्युत विभाग द्वारा 11 केवी माइक्रो फीडर का आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य किया जाएगा। मंगलवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक काजीपुरा, मोहन नगर, बोरा कॉलोनी, महावीर नगर, राजपुरा रोड, सापंदा रोड, सरस्वती कॉलोनी, वर्धमान कॉलोनी, दंड का रास्ता, सिंधी कॉलोनी, गुजरवाड़ा, जयपुर रोड, जूनिया गेट, घंटाघर, बंजारा मोहल्ला, कृषि मंडी, अहिंसा कॉलोनी, पोकेनाडी, आदर्श नगर, इंदिरा कॉलोनी इत्यादि क्षेत्रों में 9 से 12 बजे तक विद्युत सप्लाई रहेगी बंद। कछावा ट्रेवल्स बस स्टैंड केकड़ी अब हरिद्वार जाने के लिए केकड़ी से डायरेक्ट बस सुविधा उपलब्ध। प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे बस स्टैंड कछावा ट्रेवल्स से हरिद्वार जाने के लिए स्लीपर कोच बस सुविधा वाया जयपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर। लगेज व पार्सल की सुविधा भी उपलब्ध। हरिद्वार से वापसी डायरेक्ट केकड़ी के लिए भी बस सुविधा उपलब्ध है। आज ही अपना टिकट बुक कराएं। कछावा ट्रेवल्स, प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश। मोबाइल नंबर 9828657975 या 9929812949। हरिद्वार केकड़ी के साथ साथ जोधपुर, कोटा, भोपाल, गंगानगर, बाड़मेर, दिल्ली की डेली सर्विस उपलब्ध। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। ग्राम पंचायत गोरदा के ग्राम किड़वा का झोपड़ा में सोमवार की दोपहर खेत में रखी ज्वार की फसल व चारे में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगजनी की इस घटना में करीब 23 ट्रॉली ज्वार की फसल व चारा जलकर खाक हो गया। काफी घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों व अग्निशमन की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार किड़वों का झोपड़ा ग्राम में लादूराम पुत्र रामकरण मीणा ने ज्वार की फसल अपने खेत में बोई थी, जिसको काट कर खेत के उत्तरी पूर्वी तरफ इकट्ठा करके रख दिया गया था। सोमवार की दोपहर में अचानक उस ज्वार की फसल में आग की लपटें उठ रही थी। राहगीरों ने जब आग की लपटें देखी तो तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तुरंत उन्होंने सावर पुलिस व अग्निशमन वाहन को सूचना दी। काफ़ी घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों व अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक किसान की पूरी फसल जल चुकी थी। आगजनी की घटना के दौरान गोरदा मुख्यालय के पटवारी भरतराज शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौका पर्चा तैयार किया। जानकारी के अनुसार इस घटना में करीब 23 ट्रॉली ज्वार की फसल व चारा जलकर राख हुआ। आगजनी की इस घटना में किसान को 1000 रुपये का नुकसान हुआ है। घटना के दौरान सरपंच पपीता देवी मीणा, सरपंच पति सोनलाल मीणा, मानसिंह मीणा, ओम प्रकाश मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सोमवार को पंचायत समिति परिसर में विशेष योग्यजन पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में ये शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मेडिकल बोर्ड में जिला चिकित्सालय केकड़ी से डॉक्टर अशय सर्राफ, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बालमुकुंद जयतवाल, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी गुप्ता, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जोशी, मनोरोग चिकित्सक यज्ञ नारायण चिकित्सालय किशनगढ़ ने शिविर में अपनी सेवाएं दी।
शिविर में 117 विशेष योग्यजनों का पंजीकरण किया गया, जिनमें से 31 विशेष योग्यजनों का मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण किया गया। 53 विशेष योग्यजन आक्षेप पूर्ति योग्य पाए गए एवं 33 कैंप में विशेष योग्यजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर स्तर पर लंबित पाए गए। विशेष योग्यजन शिविर में उपखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर में अतिरिक्त विकास अधिकारी पुरुषोत्तम लाल शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अनुराग गौतम, डॉक्टर लालाराम मीणा, ब्लॉक सीएमओ केकड़ी, कार्यक्रम प्रबंधक शामू रस्तोगी, महावीर प्रसाद रेगर, विकलांग प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षा विभाग से नवल किशोर जांगीर उपस्थित रहे। खवास ग्राम में प्रतिवर्ष की भांति सोमवार को 10वीं के उपलक्ष्य में माताजी के नेजा की सवारी निकाली गई। यह नेजा की सवारी चामुंडा माता मंदिर से शुरू हुई, जो गांव के प्रमुख मार्ग होते हुए गांव के तालाब परिसर के पास जाकर समाप्त हुई। बताया जाता है कि वर्षों से खवास गांव में ये परंपरा चली आ रही है कि नवरात्रा की समाप्ति के पश्चात चामुंडा माता मंदिर से माता के नेजे को पूरे गांव में परिक्रमा कराई जाती है और उनसे घोड़ले द्वारा भक्तों को आशीर्वाद दिया जाता है, जिससे उनके दुख दर्द दूर होते हैं। धूमधाम से प्रतिवर्ष यह नेजे की सवारी निकाली जाती है। सोमवार को भी खवास ग्राम में ढोल ढमाकों के साथ ये सवारी निकाली गई और अंत में तालाब परिसर में इस नेजे को विसर्जित किया गया। आज के दिन चामुंडा माता मंदिर में विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दूर दराज से यहाँ पर भक्त आकर चामुंडा माता के दर्शन करते हैं। नेजे की सवारी की जुलूस के पश्चात शाम को खवास ग्राम के तालाब परिसर में इस नेजे को विसर्जित किया गया। इस दृश्य को देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जे न्यूज़ के लिए खवास से हंसराज चंदेल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गोरधा मुख्यालय के ग्राम सेवा सहकारी समिति पर सोमवार को किसानों को कृषि विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना तिलहन उत्पादन विशेष कार्य योजना के तहत सरसों के बीज का वितरण किया गया, जिसमें निःशुल्क बीज के साथ 50% अनुदान राशि वाला बीज पहले आओ पहले पाओ के तहत वितरण किया गया, जिसमें काश्तकार को अपनी ज़मीन की नकल, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी व आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाना होता है। NFLM योजना के अंतर्गत सरसों का बीज के मिनी किट का निःशुल्क वितरण भी किया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति गोरधा में सोमवार को किसानों को सरसों के बीज के मिनी किट के बीज वितरण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत गोरधा मुख्यालय के सरपंच पपीता देवी मीणा बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित थी। बीज वितरण के दौरान गोरधा कृषि पर्यवेक्षक रामदयाल मीणा ने कृषकों को कृषि उत्पादन को लेकर आवश्यक जानकारियां भी दी। बीज वितरण के दौरान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहनलाल मीणा, कालूराम बलाई, शैतान बलाई, गणपत मीणा, प्रेमचंद मीणा, गीसालाल मीणा, रमेश सेन, सुरेश बलाई सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। जे न्यूज़ के लिए कुशाइता से हंसराज खारोल की रिपोर्ट। बघेरा ग्राम में रेगर बस्ती में की गई माता मूर्ति की स्थापना के बाद सोमवार को वराह सागर में मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस दौरान रेगर बस्ती से भव्य जुलूस निकाला गया, जो ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए वराह सागर पहुंचा। माता के इस जुलूस में लोग, महिला, पुरुष व बच्चे डांडिया रास करते हुए चल रहे थे। वराह सागर में पहुंचने के पश्चात माताजी की मूर्ति को जयकारों के साथ वराह सागर में विसर्जित किया गया। आरती के बाद उपस्थित भक्तों को प्रसादी का वितरण भी किया गया। इससे पूर्व बघेरा ग्राम में रविवार को विजयदशमी पर्व भी मनाया गया। बघेरा ग्राम के बस स्टैंड परिसर में असत्य पर सत्य के जीत का प्रतीक दशहरे पर्व पर रावण दहन किया गया। कोरोना के चलते सूक्ष्म स्तर पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में रावण कुंभकर्ण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया। इस दौरान भव्य आतिशबाजी की गई व ग्राम के कई लोग मौजूद थे। ग्राम पंचायत जोताया में शारदीय नवरात्रा के अवसर पर स्थापित देवी की प्रतिमा का सोमवार को विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान ग्राम के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला गया। डीजे की मधुर धुनों के बीच युवा नाचते गाते हुए नजर आए। माता का ये जुलूस जोताया ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए
पिवनिया तालाब पहुंचा, जहां पर मूर्तियों को विसर्जित किया गया। इस दौरान नवयुवक मंडल के ज्ञानचंद जैन, बलबीर सिंह मयंक, रमेश भांबी, रोडू जाट, जीवराज इंडियाल, देवराजपुरी, महादेव भांबी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। जे न्यूज के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम रणजीतपुरा निवासी शिक्षक गोपाल लाल वैष्णव के पुत्र अभिषेक वैष्णव एवं पुत्री अर्चना कुमारी वैष्णव ने पहले ही प्रयास में नीट पास कर केकड़ी क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा में दोनों भाई बहनों के चयन पर वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी के पदाधिकारियों ने सोमवार को उनके घर पर जाकर उनका मुंह मीठा करवाया और बधाई दी एवं साथ ही माला पहनाकर श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परिवार को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी के संरक्षक ओम प्रकाश वैष्णव, बजरंग दास वैष्णव, अध्यक्ष बिरदीचंद वैष्णव, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव, युवा महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गणेश वैष्णव, दिनेश वैष्णव सहित अन्य कई समाज बंधु उपस्थित थे। इस परीक्षा में अभिषेक ने 673 व उसकी बड़ी बहन अर्चना ने 580 अंक प्राप्त किए। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। दोनों भाई बहन आगे चलकर कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। अभिषेक ने बताया कि वह दोनों भाई बहन हर रोज़ 7 से 8 घंटे नियमित पढ़ाई करते थे। उनका कहना था कि पूर्व योजना से लक्ष्य साध कर व टाइम टेबल बनाकर तैयारी की जाए तो सफलता मिलना मुश्किल नहीं। उनके पिता गोपाल लाल वैष्णव राजकीय माध्यमिक विद्यालय सूपा में अध्यापक है। खवास ग्राम में रामनवमी के उपलक्ष्य में रात्रि में चामुंडा मंदिर प्रांगण में विशाल बसंत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के जाने माने भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। प्रतिवर्ष रामनवमी के उपलक्ष्य में खवास ग्राम के चामुंडा माता मंदिर में मंदिर समिति द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। उसी के तहत यह भजन संध्या आयोजित की गई। भोर तक चली भजन संध्या में भक्त भजनों पर गोते लगाते रहे। आयोजक समिति द्वारा बताया गया कि इस भजन संध्या में भजन गायक सुरेश रावत ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की। उसके बाद प्रसिद्ध भजन गायक नारायण सोलंकी ने एक से बढ़कर एक माता के भजनों से भक्तों को रिझाया। भजन संध्या के दौरान जयपुर से आई डांसर स्वीटी, भीलवाड़ा की डांसर श्वेता सहित कॉमेडी मिट्टू सिंह ने उपस्थित भक्तों को रिझाया। इस भजन संध्या में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे।